हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 2-3 डिस्ट्रिक्ट का विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, जिसमें से आज हम बात करेंगे एटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का भी आज प्रकाशित हो चुका है, जिसे आप सभी लोगों ने देख ही लिया था। तो इसमें जो मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में है वैकेंसी, उसमें 2 हैं, और 2 जो मेन स्ट्रीम में है दोनों फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। और इसके बाद हम बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये था मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, केवल महिला अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो भाई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र हेतु, इसमें क्या है 7 सीट हैं, 2 जनरल की हैं, जिसमें 1 मेल है 1 फीमेल है, और 5 सीट जो है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसमें 1 मेल है 4 फीमेल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सीन ये होने वाला है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष का ये मतलब है कि उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एज आ ओपीडी भी आपको करने को मिल सकती है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, इसमें आपको जो आंगनवाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें, या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं सीएससी पीएससी पर जो वर्किंग जॉब होती है, उस तरीके का आपको काम करने को मिल सकता है। लेकिन मेन स्ट्रीमिंग में आपको ओपीडी का चार्ज भी मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने इंटरव्यू के बारे में भी बात की थी कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और एक बात हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न था कि सर पत्रांक संख्या क्या हमें छापनी है। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात कर सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं उनको क्या करना है। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक भेज सकते हैं। ठीक है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा पर प्रेषित कर सकते हैं। कोई भी आवेदन कार्यालय में पृथक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये लाइन लिख दी है क्लियरली कि आप डायरेक्ट सीएमओ ऑफिस जाकर नहीं दे सकते हैं, आपको सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट्स के साथ ये हुआ कि वो डायरेक्ट, जैसे जिस ज़िले के थे तो वो अपने ज़िले के सीएमओ ऑफिस लेकर चले गए फॉर्म, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आपको डाक द्वारा ही भेजना है। तो इन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं ला सकते, डाक के द्वारा ही आपको भेजना होगा। आवेदन प्रत्येक दिशा में अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। और अभ्यर्थी की जो आयु है विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये रूल तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो कंडीशन है। ठीक है, आवेदन, अब इसमें हम बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको आवेदन फॉर्म जो है उसमें फिल करना है। तो इसमें आप देखेंगे आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपने आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, जैसे पद का नाम क्या है, मेडिकल ऑफिसर, जैसे मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो जो कार्यक्रम है जैसे कि मेन स्ट्रीमिंग है या फिर आपका जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य है, तो इसमें ये हो गया कार्यक्रम। बाकी जो मेडिकल ऑफिसर है वो हो गया आपका पद नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आवेदित पद का नाम, फिर आपको कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा। अभी हम फॉर्म को भी आपको दिखा देंगे। इसके बाद नीचे आपका नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, आपका परीक्षा और उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए नीचे साइन करेंगे। और ऊपर दाहिनी तरफ नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाकर समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र भी आप इसमें लगा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, अगर आपने कोविड के दौरान ड्यूटी की थी, अगर उसका भी एक्सपीरियंस, जो कोविड के दौरान के ड्यूटी का आपका कोविड वॉरियर का सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी आप लगा सकते हैं। उसको आपके लिए अच्छा बेनिफिट्स हो सकता है, अलग से उसके अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, और लिफाफे पर आवेदित पद का नाम आपको और कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। जो आप एनवलप के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, तो उस एनवलप के ऊपर कार्यक्रम का नाम और पद का नाम बड़े बड़े कैपिटल लेटर में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आवेदन का प्रारूप। सिंपली इसमें पत्रांक संख्या नहीं पूछी गई, उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। जैसा कि आप इसमें आवेदित पद का नाम, जैसे पद का नाम क्या है, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर आप लिख देंगे सिंपली। ठीक है, और आवेदित कार्य के नाम का नाम, अगर आपको मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के लिए भरना है तो वो आप लिख दीजिए। अगर आपको आरबीएस के लिए फिल करना है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक का नाम, जो आपका नाम है, फला फला डॉक्टर, जो भी है आपका नाम। ठीक है, पिता का नाम, जाति आपकी, आरक्षण श्रेणी, पत्राचार का पता जो होता है, किस आप पत्र जो है किस एरिए से भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका पता आएगा इसमें।
जन्मतिथि और ईमेल आईडी। ठीक है, इसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड जो कि यूपी बोर्ड से है, हकीम जो भी आपका पंजीकरण संख्या हो वो आपको लिख देना। कार्य का अनुभव, अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस जॉब वगैरह की तो वो आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता जितनी है आपकी वो लिख देना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। यहाँ पे ये इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूँ, एक से अधिक पद का मतलब क्या है। जैसे कार्यक्रम है, एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और एक है आरबीएस के, दोनों में पद जो है मेडिकल ऑफिसर के। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन भेजना होगा, सिंपली ये क्रिया है। ठीक है, और इस लाइन को भी क्लियर कर दूं, ये पद पूर्णतः नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन 31 मार्च तक है। तदुपरांत कार्यक्रम के निरंतर चलने और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अग्रिम वर्ष हेतु नवीकरण किया जाएगा। रिन्यूअल होता है, कोई भी संविदा पर जॉब होती है तो उसका हर साल रिन्यूअल होता है, तो वही इसमें लिखा गया है कि इस डेट के बाद रिन्यूअल होगा। अच्छा, एक डेट होती है, ये मार्च अप्रैल के बीच रिन्यूअल डेट होती है, तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे इस डेट तक तो एक साल नहीं हो रहा है, तो ये एक रिन्यूअल डेट दी गई है कि इसके बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो और इसके बाद हम बात करें आपकी, और आप NIC एटा की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आवेदन फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ पत्रांक संख्या का कहीं जिक्र नहीं था क्योंकि इन्होंने वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड कर दिया है। अब जैसे कि जो न्यूज़पेपर में पत्रांक संख्या नीचे लिखी हुई है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल निकला है कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट का, तो आप उसके नीचे देखेंगे पत्रांक संख्या, तो उसको ही आपको अपलोड लिखना है वहाँ पे जहाँ पे लिखने को बोला जा रहा है पत्रांक संख्या। ठीक है, बाकी आपका अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।